महेश अंडा सप्लाई का काम करता था। महेश का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल और मक्कार किस्म का था। वो अक्सर रीना और अपने बच्चों को मारता पीटता रहता था। एक रोज, ये क्या बनाया खाने में है? जब देखो रोज दाल बना के रख देती है। जितने पैसे तुम घर में देते हो उससे सिर्फ दाल ही आ सकती है। सब्जी पता है कितनी महंगी है? मुझे नहीं खानी तेरी ये दाल वाल। जा मेरे लिए मस्त सा अंडा पराठा बना कर ला, नहीं तो तेरी ऐसी सुताई करूंगा कि आगे से दाल चावल बनाना हमेशा के लिए भूल जाएगी, समझी? रीना रोते हुए रसोई में जाती है और फिर पराठे के अंदर अंडा भर के सबके लिए अंडा पराठा बना कर ले आती है, जिसे खाने के बाद बच्चे बोलते हैं, माँ तुमसे अच्छा अंडा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता। सचमुच मजा ही आ गया। बस बस इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी माँ को। रीना जो कुछ भी करती है महेश को कभी भी पसंद नहीं आता। छोटी छोटी बातों को लेकर वो रीना से लड़ाई करता रहता। एक दिन दोपहर को बच्चे अभी स्कूल से आए ही थे कि एक आदमी रीना के पास भागा आता है। भाभी महेश दुकान से पैसे चुरा कर भाग गया है और उसने मालिक से कर्जा भी लिया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और कर्जा किसके लिए? हमें तो कर्जे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बस आपको बताने चला आया। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आएगी पूछताछ के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं क्या बोलूँगी? उस आदमी ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। वो रीना और बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जान जाती है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। पुलिस के जाने के बाद रीना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों बच्चे आकर उसके आसपास बैठकर दिलासा देने लगते हैं। रोते रोते रीना अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अब उसे सामने आगे का समय बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती। क्या काम करेगी ये भी वो नहीं सोच पा रही थी। अभी तो वो उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि महेश धोखा देकर चला गया है। 2-4 दिन इसी तरह निकल जाते हैं। मरता क्या न करता। आखिर में रीना को घर से काम के लिए निकलना ही पड़ा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। शाम के समय वो दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है कि तभी, माँ हम दोनों को बहुत ही तेज भूख लगी है, तुम अपने हाथ का वो टेस्टी वाला अंडा पराठा बना दो। ये सुनकर रीना को एक आइडिया आता है। एक रेड़ी लगा देती है। वो पहली बार इस तरह का काम कर रही थी जिसकी घबराहट उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी सुनो बहन जी, जरा मेरे लिए अंडा पराठा की एक प्लेट लगाना। हाँ जी अभी लीजिए, मैं बनाती हूँ। रीना झट से तवा गरम करती है और उसके ऊपर अंडा पराठा बनाने लगती है। फिर उसके ऊपर मक्खन डालकर ग्राहक को देती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह से अंडा पराठा खाया, लेकिन इतना टेस्टी मैंने आज तक कभी नहीं खाया। और पराठे के ऊपर पड़े इस माखन ने इस पर चांद चांद लगा दिए हैं। रीना उसे धन्यवाद बोलती है। बहन जी जरा 2 प्लेट अंडा पराठा मेरे लिए भी बना देना, और हाँ एक में जरा मिर्च नमक कम रखना है। अंडा पराठा खाने के बाद वो आदमी भी रीना के हाथ के बने अंडा पराठा की खूब तारीफ करता है। भाई मैंने तो आज तक इतना परफेक्ट आमलेट नहीं खाया है। मिर्च मसाले का तो इतना परफेक्ट बैलेंस है कि वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। ये सुनकर रीना के अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जागता है। शाम तक रीना काफी सारे अंडा पराठा बेचकर घर आती है। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को पहली बार काम से आता हुआ देखकर वो दोनों भागकर अपनी माँ के लिए पानी और चाय बना लाते हैं। माँ तो कितनी अच्छी है, तुझे हमारी कितनी फिक्र है। बाबा ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा और हमें इस हालत में छोड़कर चले गए। बस मेरे बच्चों, पीछे की सारी बातें भूल जाओ और आगे अपना भविष्य देखो। अब हम तीनों को मिलकर अपना आज अच्छा करना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। माँ हम भी तेरे साथ शाम को ऑमलेट बनवाने में मदद किया करेंगे। हाँ माँ, हम स्कूल से आकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर शाम को आपके साथ मदद किया करेंगे। तीनों माँ बेटे बड़े हौसले के साथ अगले दिन से अपना काम और अच्छे से शुरू करते हैं। अब शाम को रीना के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अमित और राहुल ग्राहकों को बना हुआ अंडा पराठा सर्व करते हैं। अब रीना के हाथों का अंडा पराठा लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग दूर दूर से भी वहाँ अंडा पराठा खाने आने लगे। अब रीना अंडा पराठा ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे और मसाला अंडे, मसाला ऑमलेट, बटर ऑमलेट और अंडा मैगी बनाने लगी। उसके पास अब हर तरह के ग्राहक आते और बच्चों को खासकर अंडा मैगी बहुत पसंद आती है। तीनों माँ बेटा बहुत मेहनत कर रहे थे। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है।